नमो नमः मित्रों। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। आप लोग पीजीटी प्रवक्ता के 2 फरवरी को जो पेपर दिए थे उसकी मैं आंसर शीट जारी किया। आप लोग अपने उत्तर मिला लिए होंगे और आगे सर्वप्रथम मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है और उन्हें मैं बार बार बधाई देता हूँ। फिर जिनका पेपर किसी कारणवश कुछ खराब हुआ है, आध्यात्मिक कारण, भौतिक कारण, जो भी हो, दार्शनिक रूप में भी उनको ले सकते हैं, उनको भी मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं हैं कि आगे अच्छा करें। और इस लिहाज से हम आपको उनके लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, विशेष रूप से थोड़ा कुछ बताऊंगा और आपको इंटरव्यू में जो इनका अच्छा हुआ है क्या करना है और किसे किसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और किसे आगे की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भी मैं जो संभावित कट ऑफ है उसके लिए बताऊंगा। लेकिन मैं कोई भी प्रारंभ आज करने से पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से प्रारंभ करता हूं कि वास्तव में गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। तो गीता सुगीता करने योग्य है। उसी प्रकार से आप लोगों का परिश्रम सराहनीय, प्रशंसा करने योग्य है। जिस प्रकार से आप हमारे चैनल पे हमारा सहयोग कर रहे हैं और मैं निस्वार्थ भावना से बार बार कहता हूं कि आप लोगों के लिए जो भी कुछ कर रहा हूं बिल्कुल मेरी सोच यही इतनी है कि आपको कुछ लाभ मिले मेरे इस तरह के प्रयास से, तो मुझे खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी और जितने लोग आपको लाभ लेंगे उतना मुझे संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताएं। और अधिक से अधिक लोग आप जुड़ भी रहे हैं मुझसे, कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है कि आप लोगों के लिए मैं कितना अच्छा करूं। और कल से एक सूचना है आप लोगों के लिए, कट ऑफ, आज मैं आपको कट ऑफ बताने चल रहा हूं कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, संभावित मेरिट कितनी जा सकती है पीजीटी परीक्षा की, संस्कृत पीजीटी की। और उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोगों का पेपर, जिन लोगों का पेपर थोड़ा किसी कारणवश कम अच्छा गया है उनके लिए क्या करना चाहिए। और एक सूचना देना चाहता हूं आज कि कल से हम टीजीटी का वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और एक एक विषयों पे, जिससे कि टीजीटी की तैयारी आपकी अच्छी हो सके। और अभी तक जो भी मैं प्रवक्ता के लिए तैयारी कराया हूं, जितने भी वीडियो दिया हूं, उनमें से जो भी पूछा गया है वो मेरे वीडियो से पूछा गया है। 1-2 प्रश्न छोड़ दीजिए, नहीं तो आप हमारा वीडियो देखकर मिला सकते हैं कि जो कुछ मैं बताया उनमें से प्रश्न थे कि नहीं थे। तो हम मेहनत करते हैं। एक कट ऑफ जो हम बताने चल रहे हैं 2-4 हजार लोगों के नंबर के आधार पे, प्रश्न उत्तर के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताने चल रहा हूं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ मेरे द्वारा तैयार किया गया है। कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा, कुछ सोशल नेटवर्किंग के द्वारा लोगों का मैं नंबर पता किया, नंबर अर्थात कि किसका कितना उत्तर सही है, और उस उत्तर के अनुसार जो कुछ मैं संभावित कट ऑफ बताने जा रहा हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो लोग आगे इंटरव्यू की तैयारी करें। जो लोग उसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको भी घबराने की बात नहीं है। परीक्षाओं की ये लाइन लगी हुई है, आपको, आप तैयारी करने में बिल्कुल पीछे मत हटिए। और सबसे पहले मैं उन्हीं को ही बता दूं जिनका पेपर किसी कारणवश गड़बड़ गया है या जिनको अब इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो उनको क्या करना है। उनके लिए आराम से आप लोग ध्यान से देखें। मैं बहुत विस्तार तो नहीं, बस साइड कट में बता रहा हूं। आप लोग कृपया प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, कि मैं गीता का प्रवचन नहीं आपको सुनाने जा रहा हूं। जो आपके योग्य है, जो आपको प्रेरणा दे सकता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर सकता है, मैं ऐसी बातों को आपको बताने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के 3रे श्लोक का सहारा लिया हूं कि आप पेपर अच्छा हुआ तो भी इसका पालन करें,
पेपर नहीं अच्छा हुआ तो भी इसका पालन करें। जो इस श्लोक में आपके सम्मुख लिखा हुआ हूं कि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्धेयत कर्मणः। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे थे कि जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि विद्यार्थी विहित जो कर्म है उसको आप करिए। एक विद्यार्थी को जो करना चाहिए, एक शिक्षक को, एक ज्ञानी पुरुष को, एक पढ़े लिखे इंसान को जो करना चाहिए उसको आप लोग करिए। और नित्यम करो, नित्य करिए। ये कहे हैं, बस 1 मिनट में आप देख लीजिए, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः। अर्थात कहते हैं कि तुम नियतम कर्म कुरु, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो और अकर्मणः कर्म ज्याय। दूसरे आगे देखें, अकर्मणः कर्म ज्याय, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। च अकर्मणः कर्म न करने से ते शरीर यत्रापि, तेरा शरीर निर्वाह भी न प्रसिद्ध है, संभव नहीं होगा, नहीं सिद्ध होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि यदि आप विद्यार्थी हो तो छात्र निहित जो कर्तव्य है उसी तरह करिए जैसे अर्जुन को अपने कर्म के लिए अर्जुन कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। आप लोग प्रवक्ता या टीजीटी की तैयारी बिल्कुल विशेष रूप से करिए। और न भी करेंगे तो क्या करेंगे, ये शरीर का निर्वहन दुर्लभ हो जाएगा, जीना दुर्लभ हो जाएगा। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने कर्म को करना चाहिए। जो विद्यार्थी के कर्म है उनको करिए, पढ़े लिखे लोगों के कर्म को करिए। चलिए हम आपको कटाप के विषय में बताते हैं कि किसका कितना कटाप हो, तो आप लोग तैयारी करिए। बिल्कुल मैं अतिशीघ्र आपको बता के कल से आपके टीजीटी का वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दूंगा, आप लोग उसका लाभ लेंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। तो सामान्य वर्ग टीजीटी संस्कृत संभावित कटाप है। संभावित कटाप मतलब 2 से 4,000 तक का डाटा मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। 2,000 से 4,000 लोगों का उत्तर कितने प्रश्न सही है मैं कलेक्ट किया, उसके आधार पे मैं आपको संभावित मेरिट क्या जा सकती है उसको बता रहा हूं। जिनमें से सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की सबसे पहले मेरिट मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी की मेरिट उन नंबर के आधार पे जिनका 105 कितना सारी क्षमताम 100 से 105 तक है। इनकी भी संभावना है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो 100 से 105 नंबर भी आपके हैं तो संभावनाएं हैं कि आप के लिए इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। आप उसकी भी तैयारी करें प्लस पढ़ाई भी करते रहिए। और जिनका 105 से 110 या ऊपर है, या जनरल ही कैटेगरी में जिनका 105 या 110 नंबर है, उनका निश्चित इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, उनमें संदेह नहीं है। 105 से 110 प्रश्न सही करने वालों को प्रश्नों के आधार पर बताया रहा हूं कि प्रश्न जिनका इतना प्रश्न सही है उनके आधार पर मैं बता रहा हूं। सामान्य वर्ग में 105 से 110 सही करने वाले का निश्चित इंटरव्यू का कॉल लेटर आना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है, ये मेरा अनुमान है। अब बाकी 110 या इसके ऊपर जो हैं, जो 15 या 16 तक पहुंच गए हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने आप को भाग्यशाली समझें कि उनकी मेहनत जो है बहुत अच्छी थी और उनके लिए इंटरव्यू में कम नंबर भी मिलेगा तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। तो थोड़ा संदेह 100 से 105 में कुछ संदेह है, लेकिन संभावना बन रही है कि जनरल कैटेगरी में इनको भी कॉल किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के साथ अगली परीक्षा की तैयारी भी आप करेंगे। और 105 से 110 या इसके ऊपर जो है इनका श्योर है, और 110 के ऊपर जो लोग हैं उनका मैं समझता हूं कि निश्चित है कि हो जाना चाहिए। आइए अब ओबीसी में देखते हैं। ये महिला पुरुष दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं।
ये सेम मेरिट है दोनों के लिए। अब ओबीसी की बात कर लें, ये तो रही जनरल की मेरिट। आप लोगों की बहुत इच्छा थी कि मेरिट कितनी जा सकती है, ये मैं अपने मेहनत अपने अनुमान के बल पे जो डाटा था उसके आधार पे बता रहा हूँ। एक केवल मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूँ, हमें जो संभावनाएं लगी रही है उसके आधार पे है। अब ओबीसी की देख लेते हैं। ओबीसी ये प्रश्नों के आधार पे है। ओबीसी की मेरिट जो पिछड़े वर्ग के हैं आते हैं उनमें 95 से 100 नंबर, जिनके 95 से 100 प्रश्न तक सही है ओबीसी में, वो लोग इंटरव्यू के अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, अगली तैयारी भी करते रहेंगे, प्लस इंटरव्यू भी देने का उनकी संभावना बन रही है कि इंटरव्यू का काल लेकर भी 95 से 100 तक आ सकते हैं। जो 100 से 105 के ऊपर हैं, 100 से 105 या ऊपर जो ओबीसी 100 या 105 तक है, इनका निश्चित मैं अनुमान करता हूं, संभावना व्यक्त करता हूं कि ओबीसी कैटेगरी में जो 100 के पार हैं उनका इंटरव्यू कॉल लेकर निश्चित आएगा। और जो 105 के ऊपर हैं उनको अगर इंटरव्यू में कुछ कम नंबर भी मिलता है तो भी सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप पूरी तरह से, ये मेरी संभावना है, आप इसको निश्चित मत मान के बैठिएगा, आप तैयारी अच्छी करिएगा इंटरव्यू की। ठीक है, अब आगे चलिए हम देखते हैं कि एससी की मेरिट की क्या संभावनाएं हैं। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, जिनकी, फिर आपको बता दूं, जिनकी मेरिट इनसे नीचे है, कुछ कम है, हो सकता है कि जा सके महत्व 4000 लोगों के प्रश्नों के सही उत्तर के आधार पर मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, कर्म निश्चित अपना करते रहिएगा, पढ़ाई जारी रखिए, वैकेंसियों की लाइन लगी है, फिर आपको परीक्षा बहुत जल्द देने को मिलेगी, आप तैयारी प्रारंभ रखिए आपकी। और अब एससी वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए 85 से 90 नंबर तक जो लोग पाते हैं, जिनका संस्कृत पीजीटी में 85 से 90 नंबर तक सही है, इनकी संभावना है कि ये इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं। मेरी तरफ से इनकी भी संभावना बन रही है कि इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और जिनका 90 से या 91 से 95 या ऊपर प्रश्न सही है, इनको निश्चित इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है, मेरी संभावना है। इन डाटा 2 से 4000 लोगों के प्रश्नों के उत्तर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 91 से लेकर 95 तक जो लोग एससी कैटेगरी में आ रहे हैं वो इंटरव्यू की अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जो 95 के ऊपर हैं वो निश्चित है कि उनको इंटरव्यू कॉल आएगी, उनको इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहें। ये मान के चलें कि थोड़ा बहुत कम नंबर भी होगा तो उनका सिलेक्शन श्योर है। तो ये आप मान के चलें कि जो लोग अभी इस मेरिट के अंतर्गत, जो मेरे द्वारा मेरिट बताई गई इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इनसे कम आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी नेतम कुरु कर्म तम कर्म जायो ही कर्मणा शरीर यत्रापि जाते न प्रसिद्धेत कर्मणा। ये शरीर बनी है कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ये हताश एवं निराश नहीं होना है। मैं भी आप लोगों के लिए जुटा हूं और आपको सफलता दिला के रहूंगा, केवल आप कोशिश करते रहिए। निश्चित है कि एक न एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से कर्म करिए बस, और अपने कर्म पे भरोसा करिए, उसके बाद भाग्य स्वयं फल देगी। ठीक है, धन्यवाद। कल से आप लोगों को मैं टीजीटी का वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। नमो नमः।